अर्जी डाली है, इसमें से एक दो को तो अब मंजूरी भी मिल चुकी है सेबी की तरफ से। बट लग रहा है कि पिछले साल की तरह ये साल आईपीओस के लिए काफी एक्टिव होने वाला है और पहले 2 महीनों में ही काफी सारी कंपनीज ने अपने डीआरएचपी फाइल कर दिए हैं। कौन सी हैं ये कंपनीज, किन सेक्टर्स में ज्यादा एक्शन होने वाला है आईपीओ मार्केट्स को लेकर, पूरी रिसर्च करके तैयार हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए आईपीओ मार्केट्स में क्या चल रहा है? दीपांशु, प्राइमरी मार्केट्स में जैसा कि आपने बताया एक्शन अब बढ़ने वाला है। अभी FY22 में यानी 1 अप्रैल से अब तक देखें तो करीब 17 कंपनियों ने आईपीओस की अर्जी दी है और लंबी लिस्ट है। मच अवेटेड आईपीओस भी इस सूची में शामिल है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हॉस्पिटैलिटी QSR सेगमेंट से अगर आप देखें तो जोमैटो फूड डिलीवरी चेन है इनकी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी अवेटेड आईपीओ है और बड़ा आईपीओ होगा 8,250 करोड़ के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिव्यानी इंटरनेशनल, जिनके पास KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी की फ्रेंचाइज है, काफी बड़ा नाम है QSR सर्विस में। अगर आप देखें तो ये भी मच अवेटेड होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में भी आईपीओस की लंबी लिस्ट है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, यहाँ पर इसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स करके एक कंपनी है, इसने भी DRHP फाइल किया हुआ है। एक और डायग्नोस्टिक चेन है KIMS हॉस्पिटल्स, इन्होंने भी जो है आईपीओ के लिए अर्जी दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो NBFC फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी लंबी लिस्ट है। 2 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, आरोहन फाइनेंस है, ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है AMC कारोबार, इसका जो लिस्टिंग होने वाली है, इसका भी बाजार को लंबे समय से इंतजार है। काफी समय के बाद अब सीमेंट स्पेस में भी 2 नए नाम जुड़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो निर्मा ग्रुप की नुवोको विस्टास, इसका इंतजार किया जा रहा है। इशू का साइज भी काफी बड़ा होगा, 5,000 करोड़ के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखें तो दक्षिण भारत की पेन्ना सीमेंट, इन्होंने भी जो है आईपीओ के लिए अर्जी दी है। कुछ अन्य भी अगर आप देखें तो आईपीओस हैं। गो एयर, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में अगर आप देखें तो एयरलाइंस में अब थोड़ी सी लिस्ट बढ़ती हुई नजर आएगी। इंडिगो है, स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज है, अब गो एयर भी इसमें शामिल होता हुआ नजर आएगा। 3,600 करोड़ के आईपीओ के लिए उन्होंने अर्जी दी है। इसके अलावा डोडला डेयरी, इंडिया पेस्टिसाइड्स और सोना BLW, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो श्याम मेटालिक्स जैसे और कंपनीज हैं, इन्होंने भी आईपीओ के लिए अर्जी दी है। बिल्कुल, तो ढेरों कंपनीज हैं जिन्होंने आईपीओ में अर्जी दे दी है। हेल्थ केयर स्पेस पर अब बड़ा फोकस बनते हुए दिख रहा है। QSR स्पेस, फाइनेंशियल्स तो ऑफ कोर्स बाजार का एक्टिव एरिया है ही, और यहाँ पर भी आप एक्शन बन देख रहे हैं। तो आईपीओ सेक्टर गर्म होते हुए दिख रहा है। और अनिल जी, एक सक्सेसफुल FY21 के बाद हम देख रहे हैं कि इस साल में पहले 2 महीनों में ही इतनी सारी अर्जियां आ चुकी हैं और लंबे समय बाद सीमेंट स्पेस में एक्शन दिखेगा। एयरलाइन कंपनी आ रही है, फूड डिलीवरी और QSR स्पेस पर भी एक्शन है। कहां पर नजर रहेगी आपकी सर इस साल आईपीओ बाजार में? एक ही चीज पे नजर रखिए दीप, और जो मैं आपको बताऊं, आमतौर पर एक लंबे समय के इंतजार के बाद या गैप के बाद जब आईपीओ आते हैं ना, तो जो शुरुआती आईपीओ आते हैं इस गैप के बाद जब वापस से शुरू होते हैं, उन आईपीओ में होता यह है कि वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के आईपीओ होते हैं और बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर आते हैं। बाद में क्या होता है, जब दूसरों को देखकर सक्सेसफुल होने लगते हैं, लोगों को भी लगता है कि ठीक है ना, वैल्यूएशन क्या देखना है, हमें तो खाली लिस्टिंग पर बेचना है, तो फिर उसके बाद प्रमोटर्स भी स्मार्ट हो जाते हैं। फिर वो प्रीमियम ज्यादा चार्ज करना शुरू करते हैं, महंगे लेकर आते हैं। मर्चेंट बैंकर भी देखते हैं माहौल ठीक है, जो भाव लगाना है लगाओ। तो शुरुआत के 2-3 आईपीओ जो होंगे ना, वहां पर जनरली इन्वेस्टर्स का रेस्पॉन्स भी कम आता है, उनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी होती है और वो आपको बड़ा पैसा बना कर देते हैं। तो अब इन आईपीओ पे ये जितनी लिस्ट बताई आशीष ने, लगभग सारों पे नजर है अपनी। देखते हैं सबसे पहले कौन कैसे सेबी से अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद क्या वैल्यूएशन पर लाता है। और इन आईपीओ में मैं दीप आपको कह सकता हूं, शुरुआत में कम से कम 3-4 आईपीओ ऐसे बढ़िया आपको मिलेंगे जहां आपको मजा आ जाएगा कि क्या पैसे बन रहे हैं, वाह कमाल है। तो बस न सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में भी बनेंगे। और 2020-2021 में आपने देखा ही है, लगभग सारे आईपीओ का विश्लेषण हमने किया। आमतौर पर एक आध को छोड़ दें किसी को, तो सारे आईपीओ पर जो विश्लेषण था वो एकदम सही गया ही है। चाहे वो लिस्टिंग के लिहाज से देखा जाए, चाहे लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें, चाहे आप अवॉइड करने के लिहाज से देख लें, तो मुझे लगता है कि ये एक स्पेस है जहां बढ़िया पैसा बनने की तैयारी है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये एक स्पेस है जहां पर बढ़िया एक्शन बनने की तैयारी हो रही है और नजर रहेगी सर जिस तरह से आईपीओ मार्केट एक बार फिर से एक बड़ा साल बनते हुए दिख रहा है, जिस तरह से अर्जियां ऑलरेडी आ चुकी हैं। पर फिलहाल बड़ी मूव आती हुई दिख रही है पूरे लॉजिस्टिक पैक में और